पूरे देश में वोट चोरी को लेकर छिड़ी सियासत के बीच अब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी के साक्ष्य जुटाएगी। इसके लिए पीसीसी ने अपने सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को वोट चोरी से जुड़े हुए विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के तहत कांग्रेस हर बूथ में डुप्लीकेट मतदाता, अमान्य पते वाले मतदाता, एक पते पर थोक में मतदाता, अमान्य तस्वीर वाले मतदाता और फॉर्म 6 के दुरुपयोग वाले मामले खोजेगी। कांग्रेस इस अभियान के जरिए बताने की कोशिश में है कि भाजपा ने वोट चोरी कर जीत हासिल की है और इसलिए इस अभियान को जोर शोर से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शुरू करने जा रही है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी वोट चोर अभियान चला रहे हैं, बिहार में, पूरे देश में चल रही है। उसी तरह कि छत्तीसगढ़ में भी सभी विधानसभाओं में डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पते, फर्जी एड्रेस या फिर एक एड्रेस पर कई थोक मतदाताओं के नाम, अमान्य तस्वीरें, फार्म सी का दुरुपयोग, इस तरह की कुछ कंडिकाओं पर हम लोगों ने परीक्षण करने को कहा है। इधर कांग्रेस जहां इस मुद्दे से भाजपा की जीत को संदिग्ध बना रही है, वहीं भाजपा इस अभियान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बूथ कैप्चरिंग और पुराने मतपेटी लूटने के प्रकरणों के उदाहरणों के आधार पर बीजेपी कांग्रेस को असली वोट चोर बता रही है। वोट चोरी की बात कहना ये लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। वो जमाना जब ये लोग वोट चोरी करा करते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, पेटी लूट कर ले जाने वाले ये पार्टी के लोग आज इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये अपनी कमजोरी, अपनी विफलता को जनता पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनको अभी भी हार को स्वीकार करने में अभी भी उनको तकलीफ हो रहा है। अभी तक ईवीएम मशीन को बोलते थे, अब मतदाता सूची में आ गए हैं। उनको मतदाताओं ने जो, प्रदेश की जनता ने जो निर्णय दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को किनारे कर दिया है और अभी भी अपने हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी मतदाता सूची का बहाना कर रहे हैं। पुनर्निरीक्षण कराते हैं तो कराए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी जिस तरह से अपने वोट चोर अभियान को तेजी दिए हुए उसको साक्ष्य के साथ सभी प्रदेशों में पूरा करके कांग्रेस मैदान में कूद गई है। छत्तीसगढ़ अभी वोट चोरी की सियासत का हिस्सा बनता हुआ दिख रहा है। इस अभियान में संगठन कितने साक्ष्य जमा कर पाएगा, संगठन फर्जी नाम के कितने लोग ढूंढ पाएगा, इन सब बातों पर छत्तीसगढ़ में भी सियासी खींचतान निर्भर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है राष्ट्रीय स्तर पर जिस मुद्दे की गूंज है वो अब छत्तीसगढ़ में भी गूंजता हुआ दिखाई देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वोट चोरी के मुद्दे पर। इस मुद्दे पर कर्नाटक का उदाहरण देकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बिहार में इस समय बड़ी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन अब हर प्रदेश में कांग्रेस इसी तरीके के जो साक्ष्य है वो जुटाने की कोशिश में है ताकि इस पूरे अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर बल मिल सके। और अब छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है जिसमें वोट चोरी के साक्ष्य कांग्रेस जुटाएगी। क्या ये साक्ष्य बताते हैं कि वोट चोरी हुई है? क्या इसके पीछे की सत्यता है? क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई मुद्दा खड़ा हो पाएगा? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए राजनीतिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पोसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे स्टूडियो से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज जी। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और जैसे कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि कांग्रेस
किन 6 बिंदुओं के आधार पर साक्ष्य जुटा रही है, और उन 6 बिंदुओं के अगर कुछ साक्ष्य मिलते हैं तो ये कांग्रेस साबित करेगी कि कांग्रेस की जो हार हुई है छत्तीसगढ़ में, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वोट चोरी एक बड़ी वजह रही है। इसको लेकर प्रदर्शन तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब साक्ष्यों के आधार पर लड़ाई लड़ने की तैयारी है। तो कांग्रेस से ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वोट चोरी के आरोप छत्तीसगढ़ में कहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि सरकार तो आप लोगों की थी जब यहाँ चुनाव हुआ अमरजीत जी। अब उस चुनाव के चोरी के साक्ष्य आप लोग खोज रहे हैं, जिसमें सरकार आपकी थी, हार आपकी हुई है। देखिए मोहन जी, इलेक्शन कमीशन जो है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, और पिछले 11 सालों में जिस तरह केंद्रीय एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है मोदी सरकार में, उसको देखते हुए हमको इनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पर चूंकि विपक्ष में हम हैं और देश के प्रति हमारा दायित्व है, तो हमने ये बात उठाई, और ये बात हमने यूं ही हवा में नहीं उठाई। वोट चोरी देखिए एक सिर्फ चुनावी घोटाला नहीं है, ये संविधान के साथ विश्वासघात है, देश के साथ विश्वासघात है, और लोकतंत्र की हत्या करने का असफल प्रयास है। देखिए क्या हुआ, हरियाणा में लगातार हमारा माहौल बना हुआ था, हमारी अप्रत्याशित हार हुई, तो हम थोड़ा सा सचेत हुए, हमने फिर नजर रखनी चालू की। फिर उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, जहां लोकसभा में हमारे गठबंधन को आशातीत सफलता मिली, पर उसके 3 महीने बाद ही जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हम उन विधानसभाओं में भी हार गए जहां पर लोकसभा में हमको एक तरफा जीत मिली थी, और 3 महीने 4 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वोट जो है महाराष्ट्र में जोड़ दिए गए। तो जब ये सारी चीजें हमारे सामने आई तो हमने उस पर नजर रखना चालू किया। उसके बाद हमने साउथ बेंगलोर की एक महादेवपुरा विधानसभा सीट के पूरी गहन जांच की, तो हमने ये पाया कि वहां पर 1,250 वोट जो है वो फर्जी तरीके से जोड़ दिए गए हैं, जिसका दुरुपयोग जो है भाजपा ने अपने पक्ष में लिया। तो जब ये सारी चीजें जब हमारे सामने आई, तब हमने फिर जो है शिकायत की, और शिकायत करने के बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई, तब हमने पूरे सबूतों के साथ ये आरोप लगाए। और दुर्भाग्य की बात है कि जब हम इलेक्शन कमीशन पर पारदर्शिता रखने की बात करते हैं तो वो आकर राजनीतिक दलों की तरह सफाई देते हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत गंदी रहती है। और जब हम कहते हैं कि अगर आप गलत नहीं है तो आप सच स्वीकार कीजिए, और जो हमारी गलत फहमी है उसको दूर कीजिए, तो इसी से ज्यादा मिर्ची तो भारतीय जनता पार्टी वालों को लगती है। हम ये कहते हैं अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, अगर आप गलत नहीं है तो हमको डिजिटल रिकॉर्ड क्यों नहीं दे देते, सीसीटीवी के फुटेज क्यों नहीं दे देते, भारतीय जनता पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लगती है। हम तो साफ साफ आरोप लगाते हैं कि बनारस में भी जिस तरह शुरू के 4-6 राउंड में मोदी जी पीछे चल रहे थे, तो हम ये साफ साफ कहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी है जो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, और हम अब जागरूक हो गए हैं, और हम पूरी तरह से इसीलिए सभी प्रदेशों में लगातार हम अपनी तरफ से आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। लोकसभा में हमने सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी, हमारे 300 से ज्यादा सांसदों ने जाकर अपनी आपत्ति दर्ज की, जहां सांसदों को गिरफ्तार किया गया। हम ये कहते हैं कि जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट ने आपको लतार लगाई, और जो फर्जी तरीके से 65 लाख वोट आपने बिहार में काट दिए थे, उसके लिए आपको आदेश जारी किया, और आपने पहचान पत्र में से कई जरूरी दस्तावेजों को हटा दिया था, उसके लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि आधार कार्ड को आप पहचान पत्र में शामिल करें। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर देश में वोट चोरी का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये गड़बड़ी है। एक और स्पष्ट कर दीजिए, गड़बड़ी अलग चीज है, चोरी अलग चीज है। चोरी यानी ये वोट को उठाकर अपने में शामिल कर लेना, क्या ऐसा भी हुआ होगा क्या? निश्चित तौर पे देखिए, हमने तो साबित किया, एक कमरे जहां पर एक सिंगल कमरा है वहां पर 80-80 वोट थे, जहां कोई रहता नहीं, एक आदमी के नाम से 4-4 बार वोटिंग हो गई। एक कमरा जहां 46 वोट है, महाराष्ट्र में 3 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वोट जुड़ गए, मध्य प्रदेश में 2 महीने में 16 लाख से ज्यादा वोट जुड़ गए। हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि कई लोगों के नाम जो नहीं थे, कुरूद में, कोरबा में ऐसे नाम जुड़े हुए, बीजेपी के कई पदाधिकारियों का हमने सूची जाहिर की जिसका 2-2 जगह से नाम था। तो जब ये सारी चीजें सामने आई, उसके बाद जब हमें डिजिटल आंकड़े नहीं दिए जा रहे, सीसीटीवी का फुटेज नहीं दिया जा रहा, हमारे सारे शक को दूर करने का इलेक्शन कमीशन कोई प्रयास नहीं कर रहा, ऊपर से उनको तकलीफ हो रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि इन चोर की दाढ़ी में तिनका है और इन्होंने अपनी गलतियां की हैं और उस गलती पे फंस गए। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि देश का गुनाहगार कोई भी हो, वक्त बदलेगा और गुनाहगारों को सजा मिलेगी। साक्ष्य आने में टाइम है, साक्ष्य आएगा तो और बात करेंगे। बजाज जी, ऐसे में हर जीत जो बीजेपी जीत रही है, यहाँ तो 54 सीट थी तो काफी ज्यादा माना जा रहा था, लेकिन अब ये चीज़ें आ रही हैं कि चोरी हुई होगी वोट की। ऐसे में आप लोगों की जीत तो हर बार संदिग्ध हो रही है, कैसे डिफेंड करेंगे? यहाँ पर भी ऐसे कई आंकड़े आ जाएंगे कि भाई नाम गलत है, पते गलत हैं, एक पते में कई लोग हैं, तो ऐसे में तो आप लोगों की जीत भी संदिग्ध हो गई।
तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को श्री गणेश चतुर्थी की बधाई देना चाहता हूँ, नुआखाई की बधाई देना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे विषय पर आपने आज ये डिबेट रखा है। पूरे देश भर में कांग्रेस प्रोपेगेंडा कर रही है। कांग्रेस की आदत है, लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा कि मोदी जी आएंगे संविधान बदल देंगे, मोदी जी आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे। यानी इस प्रकार का गलत नैरेटिव तैयार करना, पूरे देश भर में प्रोपेगेंडा करना। और कैसे करते हैं? एक ही मुद्दे को बार बार बोलना, जोर जोर से बोलना और झूठ बोलना। और अनेक नेताओं के द्वारा जब बोला जाता है, बार बार मीडिया के माध्यम से बोला जाता है, तो लोगों को लगता है क्या मामला। तो ये आज तक आजादी के बाद ये लोग इस प्रकार से भ्रमित करते रहे मतदाताओं को। वोट चोरी इन्होंने किया, कई बार बूथ कैप्चरिंग की किस्से सुनने में आते थे। अभी ईवीएम भी कई लोग उड़ा के ले जाते थे, इनके बाहुबली लोग। और देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करी है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि शुद्ध रूप से चुनाव हो और परिणाम एकदम जनता के जो फैसला है। नहीं, ये जो कांग्रेस उसे का तर्क दे रही है, अनुरूप इसमें कितना दम है कि भाई नाम गलत है तो कुछ और लोग आके दूसरे लोग वोट करके चले जाते होंगे, ऐसी आशंका कांग्रेस जता रही है। किसी के एक एड्रेस पे कई लोग हैं, उनको आप लोग लाते होंगे, वोट करा देते होंगे, ये सब आशंकाएं आ रही है। अरे ये लोग करते रहे हैं ऐसा। ये जो करते रहे हैं उसी बात को ये दोहरा रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। इन्होंने बूथ कैप्चरिंग किया, इन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ियां कराई और अभी तक सत्ता में काबिज रहे। अब चोरी करने को नहीं मिल रहा है, इसलिए चौकीदार को चोर कह रहे हैं। चौकीदार चोर हो गया और ये जो चोरी करने वाले लोग हैं, उल्टा चोर कोटवार को डांटे वाला किस्सा है। अमरजीत चावला जी को अच्छी तरह मालूम है कि बिरगांव के नगर निगम चुनाव में, जो अभी चुनाव हुआ पिछली बार, कांग्रेस की यहां सरकार थी। एक घर में 10 बाई 15 के मकान में 200 से अधिक मतदाता पाए गए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, चुनाव आयोग को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चलो, ये तो केंद्र का नहीं था मामला, ये तो राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? और इस प्रकार की गड़बड़ी करके ये लोग सत्ता में काबिज रहे। मोदी जी हैं तो चोरी करने को नहीं मिल रहा है, गड़बड़ी करने को नहीं मिल रहा है, इसलिए चीख चिल्लाहट कांग्रेस कर रही है। इन्होंने अनेक बार, हम तो कई सालों से राजनीति कर रहे हैं ना, कई सालों से कई चुनाव हमने देखा है कि बूथ पे कैप्चरिंग ये करते थे। अभी जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये छिटपुट, तो इतनी बड़ी मतदाता सूची इतने तादाद में है, कुछ नाम परिवर्तन होते हैं, किसी की शादी होती है लड़की की तो मायके में भी नाम है, ससुराल में भी नाम जुड़वा लेते हैं, कटवाना भूल जाते हैं, 2 जगह नाम हो जाता है। लेकिन वोट तो आदमी एक ही डालेगा ना। अमिट स्याही लगती है उंगलियों में, तो उंगली में जब अमिट स्याही लगेगी तो वोट तो एक ही जगह डालेगा। अब ये ठीक है कि 2 जगह नाम किसी का नहीं होना चाहिए, कटवाना चाहिए। इसके लिए जन जागरण जरूरी है। जन जागरण करेंगे तब ये लोगों को पता चलेगा कि 2 जगह नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ भी नाम है, मायके में भी है, ससुराल में। कर्मचारियों के ट्रांसफर हो जाते हैं, एक कलेक्टर दूसरी जगह से आता है तो वो अब वहां कटवाना, मान लो आवेदन दिया होगा, नहीं कटा, लेकिन यहाँ जुड़ जाता है। अब 2 जगह नाम है तो 2 जगह नाम है, लेकिन वोट तो एक ही जगह किया होगा। ठीक है, चलिए, गड़बड़ियां हैं पर वोट चोरी इसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा तर्क दे रहे। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, लेकिन पहले अनिल पुसतकर जी को समझ लेते हैं। लंबे समय से चुनाव को करीब से वो देखते रहे हैं। एक बात है कि गड़बड़ियां मतदाता सूची में हो सकती है, क्या इसे वोट चोरी से भी जोड़ा जा सकता है क्या, कि ये गड़बड़ियों का कोई फायदा उठाकर अपनी जीत हार को डिसाइड करता होगा, और यही बड़ा आरोप है कांग्रेस का? क्या ऐसा होता होगा अनिल जी? इसमें आप एक बात बहुत ध्यान से देखेंगे तो जीत के अंतर को आप देखेंगे तो उतने वोट का तो फर्क कहीं किसी सूरत में भी नहीं ला सकता। वोट
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, इसमें कोई शक नहीं है, होती है। अब हमारे रायपुर शहर में एक समय जो है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता के नाम से राशन कार्ड किसी ने बनवा लिया था। अभी हाल ही में जो है कैटरीना कैफ का नाम मिड डे मील में निकल आया। तो देखिए, ये जो है छिटपिट जो गड़बड़ियाँ हैं, इसको आप मान सकते हैं। और कांग्रेस इसके लिए अगर कोई अभियान चला रही है तो स्वागत है उसका, उसको करने देना चाहिए। ठीक है, वो करे, उससे क्या किसी को कोई आपत्ति हो सकती है, स्क्रूटनी करे। लेकिन वो किस लिस्ट की स्क्रूटनी कर रही है? वो तो चुनाव 2018 में जो हुए थे उस समय तो सरकार कांग्रेस की थी। वही इलेक्शन कमीशन तो बोल सकते हैं केंद्र से वो रहता है, निर्देशित रहता है, लेकिन जो वोटर लिस्ट बनाते वो तो सरकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ के ही थे। तो ऐसे में आप अपनी ही सूची को अगर चैलेंज कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, मैं बोलता हूँ करिए। लेकिन ये उतना मामला आसान नहीं दिखता जितना दिख रहा है। देखिए, आपको ये देखना होगा कि वोट चोरी अभियान जो है राहुल गांधी खास करके बिहार में कैंपेन कर रहे हैं, और बिहार में बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग है उनका, क्योंकि बिहार में चुनाव है। छत्तीसगढ़ में तभी कोई चुनाव नहीं है। दूसरी बात, बिहार के अलावा जो है इसको लेकर किसी प्रदेश में, अन्य प्रदेश में, बड़े प्रदेशों में कोई कैंपेनिंग किसी कांग्रेस पार्टी ने कहीं से नहीं शुरू की। यहां से शुरू होने का एकमात्र कारण ये भी है कि दीपक बैज पर लगातार जो है कांग्रेस के अंदर से ही हमले हो रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए, रविंद्र चौबे ने कह दिया कि 28 का चुनाव हम भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके पहले भूपेश बघेल ने जो है कांग्रेस की पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी की बैठक में जो है साफ साफ कह दिया कि जो चरणदास मैन जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो ठीक से सरकार को नहीं घेर रहे। तो इनका आपस का झगड़ा है, उससे भी उबरने के लिए दीपक बैज के पास एकमात्र ये उपाय, क्योंकि दीपक बैज का परफॉर्मेंस के नाम से जो है सरकार तो गई, उनके नेतृत्व में तो लड़ा गया था, ठीक है, चेहरा जरूर भूपेश था, अध्यक्ष तो वही थे, फिर खुद भी वो चुनाव हार गए। तो इसलिए दीपक बैज के पास अपने आप को प्रूव करने के साथ साथ हाईकमान जो उन पर विश्वास जताता है उसको और मजबूत करने के लिए ये एक शायद ट्रम्प कार्ड हो सकता है, और इसलिए उन्होंने ये इसको खेला है। और उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ निकलेगा भी, ऐसी चीजें आएंगी, खुलासा होगा क्या? आप ये बताइए कितनी सीटें का फर्क है? तो अगर चोरी होती, ऐसा ही होता, तो बीजेपी क्या वो रमन सिंह की सरकार क्या जो जब गिरी थी तो 14 सीट पे उतर आती? क्या कांग्रेस को इतने भर भर के सीटें मिल जाती? तो 1-2 सीट, 2 सीट, 3 सीट का अगर मान लो, फिर आपने तो देखा ही है रमेश बैस का और विद्याचरण जी का चुनाव, उसमें रिवेल्युएशन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब फैसला आया तब तक तो मामला खत्म हो चुका था। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए, उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। लेकिन ये मामला उस मामले से अलग है, यहाँ पर कांग्रेस की आपस की लड़ाई भी साफ साफ दिखती है। ठीक है, चलिए, अब कांग्रेस कुछ खोज रही है तो कुछ निकलेगा ही। अमरजीत चावला जी की ओर रुख कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरी कवायद से मिलने क्या वाला है, क्योंकि आखिर में रिजल्ट देखा जाता है। ये अगर मान लो लिस्ट निकल भी गई, कुछ अशुद्धियाँ निकल भी गई, कैसे साबित करेंगे कि ये गड़बड़ी हुई थी, चोरी हुई थी और बीजेपी गलत तरीके से जीती है? देखिए, हमें इस देश के संविधान और कानून पे भरोसा है। और रही बात रिजल्ट मिलने की, तो भैया भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर में फरियाद लेकर जाएं तो जाएं कहां, सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है। मैं ये पूछता हूं, बीजेपी को इतनी खींच क्यों मची है? अगर बीजेपी को कोई वोट चोरी नहीं की है तो बीजेपी इतना परेशान क्यों हो रही है? हम इलेक्शन कमीशन से जो सफाई मांग रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ये सफाई क्यों दे रही है? डिजिटल इंडिया की बात करती है ये भारतीय जनता पार्टी। हम जब इलेक्शन कमीशन से डिजिटल डाटा मांग रहे हैं, हमको क्यों नहीं देते? सीसीटीवी फुटेज में आपने बाध्यता क्यों जारी कर दी? जब देश की जनता डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो आयोग ने वेबसाइट क्यों बंद कर दी? असल में क्या है, देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह जी ने कहा था कि अब 40-50 साल तक हमारी सरकार रहेगी, तो वो भविष्यवाणी नहीं थी, वो उनकी वोट चोरी की अकड़ थी। और हमारे सारे आंकड़े देने के बाद राहुल जी ने जो सबूत प्रस्तुत किए, उससे यह साबित हो गया है कि मोदी जी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली की है और तीसरी बार वोट चोरी करके वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसीलिए हमारी शंकाओं का समाधान नहीं कर रहे, इसीलिए बिहार में इन्होंने 65 लाख वोट जो है आनन फानन में चोरी करके काट दिए। और पूरी प्रक्रिया से चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के दायरे में सिर्फ इसलिए आई है कि वो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल आंकड़े उपलब्ध नहीं करा रहे ताकि धांधली के सबूत मिटाए जा सके। हमारा तो सामान्य सा बात था कि भाई अगर 3 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वोट महाराष्ट्र में जुड़ गए और जो महादेवपुरा में 1,250,000 वोट जुड़ गए,
बिहार में जो 65 लाख वोट काट दिए, आप आधार कार्ड को पहचान पत्र मानने से इनकार कर दिए, 300 सांसद जब थे, 300 सांसद बोले तो 50 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जब इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, तो आप हमें सबूत क्यों नहीं दे रहे, हमारी शंकाओं का समाधान क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए आप शक के दायरे में आ रहे, क्योंकि आप चोर हैं। मोदी जी पूरे चुनाव में कहते रहे कि कांग्रेस तुम्हारी भैंस चुरा के ले गई और जनता को भ्रम में डालते रह गए। वो भैंस तो चोरी नहीं हुई, पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके अपनी सरकार जरूर बना ली। ठीक है बजाज जी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जनता के बीच एकदम फैल रही हैं। जनता को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। भाई नाम जुड़े, नाम कटे, कई चीजें टेक्निकल है, पर आप लोग कैसे समझाएंगे? ये एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। कुछ नैरेटिव नहीं बनेगा। आप ये अमरजीत चावला जी ने जो बात कही है उससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस क्यों दुखी हो रही है, क्योंकि घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से काटा जा रहा है। अब घुसपैठियों का नाम काटने से इनके सांसदों को दर्द हो रहा है, पूरी पार्टी को दर्द हो रहा है, तो अब ये तो देश के लिए चिंता की बात है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और सबसे बड़ी पुरानी पार्टी देश की अगर घुसपैठियों के मतदाता सूची में नाम जुड़े रहने के समर्थक है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। दूसरी रही बात सरदार और दरबार की, इन्होंने कहा तो पहली बार माननीय मोदी जी 2014 में, मई 2014 में प्रधानमंत्री बने। तो मई 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले सरदार कौन था इस देश का, सरकार किसकी थी, ये जानने की जरूरत है। इनकी सरकार, चुनाव आयोग इनके पास, अभी शिकायत क्यों आ रही है वोट चोरी की? तब मोदी जी बने थे। अरे भाई, तो हम ईमानदार थे इसीलिए तो मोदी जी बन गए। किसने किया? हमने लोकतंत्र का सम्मान किया, पारदर्शिता रखी, तभी तो आपको मौका मिला। हम बेईमान होते तो आपको आज तक मौका ही नहीं मिलता। क्या हम चोरी कर सकते थे क्या? आपकी सरकार थी, सरदार आपके थे, तो आप चुप क्यों थे, आप मौन क्यों थे? और एक निष्पक्ष चुनाव करके एक आदमी को इस देश की जनता ने सरताज पहनाया है, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। आप चुनाव को किसी संदिग्ध कर रहे हैं, किसी के प्रतिभा को आप संदिग्ध बना देंगे तो उसके दिल में कितनी पीड़ा होगी। कोई अगर दौड़ में भाग लिया, ओलंपिक में मेडल लाया, स्वर्ण पदक, और उसको आप बोल दोगे कि इसने इस तरीके से स्वर्ण पदक लाया है, तो उसके दिल में क्या गुजरेगी। लेकिन कांग्रेस को इसकी चिंता नहीं है, ये उल्टा कांग्रेस गले पड़ने वाला है। अच्छा है, इनको जाने दीजिए, गांव गांव घूमे, एक एक मतदाता में घूमे और देखें कि इतने बड़े लोकसभा चुनाव में कुछ वोटों के नाम डबल और जगह होने पर अगर कुछ लोग डबल वोट डाल दिए, उसके कारण परिणाम कहीं प्रभावित होता होगा, ये भी इनको पता चल जाएगा। ये कोई वार्ड का या वार्ड पंच का या पार्षद का चुनाव नहीं है भाई कि कुछ गड़बड़ियां थोड़ी बहुत करके आदमी मतदाता सूची करके जीत जाए। ये तो इतने बड़े लोकसभा का मामला है और इतने बड़े लोकसभा चुनाव के परिणाम को कुछ वोटों से आप बदल नहीं सकते। बीरगांव में आपने बदलने का प्रयास क्या होगा? एक ऐसा उदाहरण बताइए जिससे कि चोरी साबित हो। ये साबित कैसे नहीं हो रही है? चीजें तो है पर गड़बड़ियां वोटिंग में तब्दील होंगी, ये साबित नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब सारी संवैधानिक एजेंसियों ने अपनी शर्म हया खो दी है और केंद्र सरकार के इशारे पे चल रहे हैं, तो सच आने में देर लगेगी। देखिए मैं बता रहा हूँ मोहन जी, क्या है लोकसभा में नहीं, बजाज जी सुन लीजिए मेरी बात, आपकी बात मैंने सुनी, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनने का मामला रखिए। मैं प्रकार से सरकारी मेरी बात सुन लीजिए बजाज जी, अगर आपको अखबार पर भरोसा नहीं, सुन लीजिए ना, तो फिर आपके अगर आप चोर नहीं है तो हमारी बात क्यों नहीं मान लेते? अगर आप चोर नहीं तो डिजिटल आंकड़े क्यों नहीं दे देते? अगर आप चोर हैं तो सीसीटीवी फुटेज में आप बेईमानी क्यों कर रहे हो? सुन लीजिए बजाज जी, आप सुनने का मादा रखिए। अरे सरकार से ही सवाल पूछे जाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए बजाज जी, सुनिए, लोकसभा की 25 सीटें, मोहन जी इनको चुप कराइए। आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं जवाब दूंगा। ये बीच में बोल के अपनी खींच छुपाना चाहते हैं, आप अपनी खींच मत छुपाइए। मेरी बात सुनने नहीं, ऐसे में नहीं बोलूंगा। नोट कर लीजिए बजाज जी, सुन तो लीजिए। ये बता रहे चोरी कहाँ पे हुई है, कैसे हुई होगी चोरी, वो बता रहे हैं, उस पर आइए जल्दी, फिर अनिल जी से समझेंगे कि क्या ये संभव है। चुनाव को
संदेश बताइए बना रहे हैं। बजाज जी सुन तो लेते हैं कि ये चोरी हुई कैसे होगी, क्या किया होगा बीजेपी ने या तंत्र ने कि चोरी हुई होगी, बताइए जल्दी। देखिए, अगर इन्होंने चोरी नहीं किया होता तो हमारी सभी शंकाओं का समाधान करते, डिजिटल आंकड़े देते, सीसीटीवी में फुटेज नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये लोग आधार कार्ड को शामिल नहीं करते। और मोहन जी, भाजपा लोकसभा की जो 25 सीटें है ना, वो मात्र 35,000 से कम वोटों से जीती है। हमने आयोग से कहा कि हमको इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दीजिए, हम साबित कर देंगे कि इन 35 सीटों पर मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। अगर ये ईमानदार है तो हमको वहां 25 सीटों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं दिया? इससे साबित हो जाता है कि इन्होंने वोट चोरी की है और मोदी वोट चोरी करके चुनाव आयोग के साथ मिलकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अनिल जी, कई चुनाव आप देख चुके हैं, कम अंतरों से कई बार हार जीत होती है, लेकिन ये तर्क जो कांग्रेस दे रही है कि कम अंतर से 35 सीटों में हार जीत हुई है, वो हो सकता है कि ऐसी गड़बड़ियों से जीती होगी। देखिए, ऐसा कुछ अगर ऐसा संभव होता तो रायपुर में ही विद्याचरण शुक्ला जी जो है वो रमेश बैस से 900 कुछ वोटों से जीते थे, तो उसी में फर्क हो जाता। ये सब संभव नहीं है। दूसरी बात, मैं कहता हूं कि अगर मैंने 65 लाख वोट काट दिए तो जो 65 लाख वोट काट दिए वो जरूरी थोड़ी ना कि किसी एक पार्टी को गिरेगा। एक परिवार से जो है पूरा परिवार एक साथ वोट नहीं डालता, बाप किसी को डालता है, बेटा किसी को डालता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि पूरे के पूरे 65 लाख किसी एक पार्टी के वोट कट गए? देखिए, वोटर लिस्ट तो प्योर होनी चाहिए, इसमें किसी कोई शक नहीं। वोटर लिस्ट पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन उसके लिए ये कहना कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो उससे वोट चोरी होता है, तो ये तो संभव नहीं है। हाँ, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो 2-4 वोट, 5 वोट, 10 वोट, 100 वोट, 1000 वोट से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा। और दूसरी बात, अगर कर्नाटक में, आप कर्नाटक के उदाहरण दे रहे हैं महादेवपुरा का, तो वहां अगर 1,52,000 वोट पड़े, जो भी हुआ, तो सरकार तो आपकी कांग्रेस की बनी वहां। फिर वहां कांग्रेस की इस बात पर जो आपत्ति जिस मंत्री ने की, उससे इस्तीफा क्यों ले लिया? अगर उसने कहा कि भाई हमारी सरकार थी तो वोटर लिस्ट हमारी थी, तो उससे इस्तीफा क्यों लिया गया? फिर अगर वो सही था तो, अगर वो गलत था तो फिर या तो सही था तो उससे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था। तो देखिए, ये वोटर लिस्ट का मामला है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर राहुल गांधी का एक कैंपेन है कि अगर वोटर लिस्ट जो है वो उसका स्क्रूटनी हो जाए, गड़बड़ियां साफ हो जाए, तो इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वोटर लिस्ट से वोट चोरी होती है, ये बोल के आप अपने इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो आप बात कर रहे हैं, आप बताइए 54 सीट में जो फर्क है वो इतना सीट कहाँ आएगा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो छत्तीसगढ़ में जो मामला उठा है, ये कांग्रेस का अंदरूनी कलह का मामला है, जिससे उभरने के लिए दीपक बैज ने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। चावला जी, जल्दी 30 सेकंड में, क्या ये छत्तीसगढ़ में क्या इसका लॉजिक है भाई? छत्तीसगढ़ तो बहुत अंतर भी है, वोटिंग परसेंटेज का भी अंतर ज़्यादा है। देखिए, छत्तीसगढ़ भी भारत में है और पूरी प्रक्रिया, चूंकि मैंने कहा ना, केंद्र सरकार के अधीन रहने वाले चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है, इसलिए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जितनी भी चुनाव की प्रक्रिया है उसको पारदर्शी और निष्पक्ष रखने की हमारी मांग को क्यों नहीं स्वीकार कर ले? क्यों हमको संसद से सड़क तक लड़ाई लड़नी पा रही? अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो हमको संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ने की और मसाल यात्रा निकालने की और वोट अधिकार यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 3 महीने में अगर 1 करोड़ से ज्यादा वोट महाराष्ट्र में जुड़ गए तो आप हमारी शंका का समाधान कर दीजिए। डिजिटल आंकड़े, डिजिटल डाटा दे दीजिए, सीसीटीवी के फुटेज दे दीजिए, हम साबित कर देंगे आप चोर हैं। बात सिर्फ बिहार और छत्तीसगढ़ की नहीं, बात पूरे देश की है, बात लोकतंत्र की है, बात संविधान के सम्मान की है और बात संवैधानिक एजेंसियों के निष्पक्षता के साथ काम करने को लेकर है। इतनी सी बात है। और ये चोर है, इसलिए हमको हमारी बात नहीं मान रहे और आंकड़े हमको दे नहीं रहे। ऐसे अभियान का जवाब भी देना होगा, कुछ सोचा है क्या बीजेपी ने? जल्दी से बता दीजिए, कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, पहले तो कांग्रेस के लोग बता दें कि उनको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है कि नहीं है। अरे आपको अमित शाह क्योंकि पे भरोसा है कि नहीं? घुसपैठिए कैसे घुस गए? अगर अमित शाह ईमानदार है, कौन डाला है, कैसे घुस किसने गए? डाला, बंगाल की सही व्यक्ति है कि हसीना नहीं को तो है? आपने और अमूमन सारे एजेंट जो है अरे बंगाल के स्थानीय सबसे होते बड़े हैं, उसी घुसपैठिया को तो आप रही बात इनके टोटल आरोपों की, तो हमारे कर्नाटक के ही इनकी सरकार अमित शाह का फेलियर है। विजय राजन्ना ने जब इसके आरोप को गलत ठहराया तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। चलिए, समय नहीं है आज, ठीक है, बस इतना ही था हमारे पास समय, जी इसलिए ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अमरजीत चावला जी जुड़े हैं, उनका धन्यवाद। अनिल पुसतकर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अशोक बजाज जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की यह चर्चा यही ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।